पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिम्मेदाराना जवाब देते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन हुकूमत ने राबते तेज कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकातें। वजीर आजम ने तमाम जमातों को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर पीपल्स पार्टी क़यादत भी शामिल। CEC को आईनी तरामीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी मजलिस आमा मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का जायजा लेकर सिफारिशात देगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के 3 नकात पर इत्तफाक। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुदमुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा 27वीं तरमीम से पहले ही क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी NFC और सूबाई खुदमुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी ने सूबों को 18वीं तरमीम की शक्ल में खुदमुख्तारी दी। पीपल्स पार्टी सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी वापस नहीं ले सकती। हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुदमुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ऐवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अराकीन की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अराकीन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अराकीन की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचेस पर 75 आज़ाद अराकीन हैं। JUI के 10 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मैंगल और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद है। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट्स दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट्स हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज। अमन बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में फरीकैन ने सीज़ फायर बरकरार रखे मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया था।
वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की की क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान तुर्की देरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तुर्क वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास करता है। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स वॉकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा भी किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबी को खिराज तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR। अफगानिस्तान आलमी सतह पर अफ्यूम की पैदावार का बड़ा मरकज बरकरार। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर पर अफ्यूम काश्त हुई। 2024 में अफ्यूम की काश्त में 19% इजाफा रिकॉर्ड। 2025 में अफ्यूम की काश्त में 20% कमी हुई। जाबुल, कुन्नड़ और तखार में अफ्यूम की काश्त में इजाफा हुआ। खुश्क साली के बायस अफगानिस्तान में अफ्यूम की फसल को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान में आइस समेत सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार में तेजी से इजाफा। जराइम पेशा ग्रोह आइस की आसान पैदावार और स्मगलिंग के बायस इसे तरजीह दे रहे हैं। अफगानिस्तान दुनिया के 3 बड़े अफ्यूम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। ट्रंप ने पाक भारत जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद बढ़ा दी। 8 तैयारे गिराने का दावा। अमेरिका में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रोकी। पाकिस्तान और भारत दो जोहरी ताकतें हैं। मैंने कहा, जब तक अमन कायम नहीं करोगे तिजारती मुआहिदा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। एक दिन बाद उन्होंने कॉल की और कहा कि हमने अमन कायम कर लिया। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया, चलो अब तिजारत करते हैं। अमरीकी सदर की ज़ोहरान ममदानी पर भी तनकीद। कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क के इलेक्शंस को देखना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने एक कम्युनिस्ट को अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर के तौर पर इंस्टॉल कर दिया। उम्मीद करता हूं ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब अच्छा साबित हो। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी के लिए वाशिंगटन को इज्जत देना होगी। मैं उनकी मदद करूंगा क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क से मोहब्बत है। इसराइली फोर्सेस की गजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से गजा में मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। अल शुजाइया में 4 रोज़ की खुदाई के बाद एक फ़लस्तीनी की लाश निकाली गई। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 68,875 तक जा पहुँची। 1,70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइल का हमास पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि हमास ने तमाम लाशें वापस न करके मुआहिदा तोड़ा। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल मशीनरी को गाजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम ने कहा कि गाजा में रोज़ाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है।